राधे राधे मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों। 29 जून की रात से अगले 25 दिनों के लिए राजकुमार बुध ग्रह हो रही हैं वक्री। अब खत्म होगा धनु राशि के लिए वनवास। जी हाँ, अज्ञात शत्रु, अज्ञात भय, कर्ज का बोझ होगा अब कम। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपकी अपनी आचार्य ऋतु। तो दोस्तों, आज का हम बात करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की, क्योंकि 29 जून 2026 को बुध देव वक्री हो रही हैं। धनु राशि के सप्तम भाव में बुध का ये गोचर सामान्य नहीं है, क्योंकि यह अपने साथ लेकर आ रहा है अत्यंत शक्तिशाली धर्म कर्माधिपति राजयोग और भद्र महापुरुष राजयोग। क्या आप जानते हैं कि यह संयोग आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लाने वाला है? जीवन के किन क्षेत्रों में बदलाव होगा? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये राजयोग क्यों और कैसे बन रहा है और इनका आपकी कुंडली पर क्या गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आपकी धनु लगन की कुंडली। ये पूरा प्रेडिक्शन आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि और आप इसे अपनी लगन राशि से भी देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी नाम राशि धनु राशि बनती है तो आप इस प्रेडिक्शन को देखिए। अगर आपका लगन धनु है तो उस प्रेडिक्शन से आप इसे देखिए। अगर चंद्र राशि धनु है तो भी आप इसे देखिए। देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बुध ग्रह आपके पाताल लोक में सडनली होने वाली दुर्घटना, अष्टम भाव, हॉस्पिटलाइजेशन, कर्ज, बाधा के घर में बैठे थे। लेकिन 29 जून की रात से काम, कारोबार, धन के स्वामी बुध ग्रह जो हैं अब निकलकर आपके सप्तम भाव में वक्री उल्टी चाल चलकर आपके सप्तम भाव में बैठ जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे साथियों कि बुध का यहाँ पर आना आपके लिए धर्माधिपति राजयोग बना रहा है। जब कुंडली में नवम भाव यानी धर्म भाव और दसम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं या प्रभावित होते हैं तो ये योग बनता है। धनु राशि के लिए बुध का सप्तम भाव जो कि केंद्र भाव में वक्री होना कर्म और भाग्य के क्षेत्र को एक साथ सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, जिससे कि कार्य क्षेत्र में उन्नति सफलता के योग बनेंगे। भद्र महापुरुष राजयोग बुध जब अपनी ही राशियों में होता है या केंद्र भाव में 1, 4, 7 में होता है तो ये भद्र महापुरुष राजयोग बनता है। अब धनु राशि में वक्री चाल से बुध ग्रह सप्तम भाव में आ जाएंगे, केंद्र भाव में, तो यहाँ पर ये भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। ये राजयोग आपके सप्तम भाव में बहुत ही बलवान बुद्धि देगा, व्यापार में तरक्की देगा, साझेदारी में विशेष लाभ देने वाला माना जाता है। गज केसरी और अजात शत्रु योग, देखिए मैंने थंबनेल में लिखा है, ये योग संकेत देता है कि आने वाले 25 दिन आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, विरोधियों पर विजय दिलाने में सहायक होंगे। जी हाँ, क्योंकि बुद्धि से आप विजेता बनने वाले हैं। 29 जून के बाद का यह समय उन जातकों के लिए ज़्यादा विशेष रूप से फलदायक है जिनका काम खुद का व्यापार का है, शिक्षा का है, करियर में बड़े बदलाव की प्रतीक्षा जो कर रही हैं। बुध का वक्री होना उनकी ऊर्जा को तीव्र करता है, तेजी से बढ़ा देता है, जिससे पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का शानदार मौका और बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कम्युनिकेशन पार्ट में राहु भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, 3rd हाउस में, कुंभ राशि में। अक्सर बुध बुद्धि और संवाद के कारक हैं और वक्री अवस्था में वे उन क्षेत्रों में नए अवसर खोल सकते हैं जिन्हें आप पहले छोड़ दिया था। बेरोजगार लोगों के लिए स्थिति कुछ ऐसी बनने वाली है 29 जून के बाद से। चूंकि यह गोचर भद्र महापुरुष राजयोग बना रहा है, इसलिए जो लोग अपनी बातचीत की कला कौशल का उपयोग कर रहे हैं उन्हें इंटरव्यू में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। जॉब और सैलरी में सुधार, करियर उन्नति। जी हाँ, धर्म कर्माधिपति राजयोग का अर्थ यानी कर्म और भाग्य का मिलन। यह समय नौकरी में प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आपके कार्य क्षेत्र में अचानक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सैलरी, कार्यस्थल पर आपकी कुशलता और अजात शत्रु योग के प्रभाव से आपके विरोधी कम होंगे, जिससे आपके प्रदर्शन की तारीफ होगी। आशा करती हूँ कि ये प्रेडिक्शन जो मैंने सरल भाषा में बहुत ही कम शब्दों में कम समय में आपको समझाया कि आप इससे समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी, वेतन में वृद्धि होगी, आपके काम को सराहाया जाएगा। कर्ज से मुक्ति, आर्थिक प्रबंधन। सप्तम भाव में बुध का वक्री होना पुराने लेन देन और अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है। कर्ज मुक्ति, राजयोगों के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुकाने की योजना बनाएंगे और धन का फ्लो बढ़ेगा, यानी कैश फ्लो आपका बढ़ने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे बात करें। तो दोस्तों, अगर आपकी नौकरी की तलाश में हैं तो 25 दिनों का ये समय आपके लिए वरदान साबित होगा। यह न केवल आपको नई नौकरी दिलाने में मदद करेगा, बल्कि यदि आप पहले से ही कहीं काम कर रहे हैं तो आपके रुके हुए इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि के द्वार खोलेगा। और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग आपके कार्य क्षेत्र में सम्मान दिलाएगा। अजात शत्रु योग से शत्रुओं से मुक्ति, आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए कर्जों के बोझ को कम करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। कर्जों के बोझ को कम करने में आप बहुत ज़्यादा बलवान होंगे, तो तैयार हो जाइए अपनी मेहनत और इस ज्योतिषीय ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए। देखिए, मैंने तो आपके ग्रहों की स्थिति की ऊर्जा की दिशा आपको दे दी है जानकारी। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप इस ऊर्जा का सही दिशा में कैसे प्रयोग करते हैं इस जानकारी का। राधे राधे।